बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ और मैं हूं आसिफ खान। और आज भी हम बात करेंगे पाक भारत मुकाबला जो आधा हुआ, लेकिन जितना भी मुकाबला हुआ उस पर आज हम बात करेंगे। वैसे पाकिस्तान ये मुकाबला बराबर खेलने के बावजूद भी पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंच चुका है, जो टॉप 4 टीम्स हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान सिक्योर है। लेकिन ये मुकाबला देखने के लिए जितनी नज़रें थीं वो शायद ही किसी मैच पर होती हों। आज दो और भी मुकाबले हुए, फुटबॉल का भी मुकाबला आज हुआ, हॉकी का भी बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ। लेकिन उसके हवाले से इतनी ज़्यादा उसको पजीराई नहीं मिली, वो उमूमी तौर पर भी नहीं मिलती। आज अरशद नदीम को मैं देख रहा था कि वो कुछ कह रहे थे सोशल मीडिया पे, तो उनको भी किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। अरशद नदीम, द चैम्पियन अरशद नदीम, जैवलिन थ्रोअर। बहरहाल आज भी हम बात करेंगे। मेरे दो पैनलिस्ट मेरे साथ हैं। बदियुज़्ज़मा बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दाएं जानिब बैठे हैं। मेरा इंट्रो मैंने तोड़ा है, मैं करूँगा अभी बात। नहीं मैं भी आपको और मेरे बाएं जानिब बैठे हैं मुनीरुल हक साहब, बड़े जय्यद एनालिस्ट हैं। 30-35 साल से आप तजिया इनका सुन रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान से भी और मुख्तलिफ टीवी चैनल से भी। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई। वालेकुम। तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने आज बॉलिंग की। पहले टॉस हार गया पाकिस्तान को, रोहित शर्मा ने बैटिंग का आगाज़ किया और अच्छा आगाज़ नहीं था। उसके बाद पाकिस्तान के मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन फाइनली पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने विकटें ली। सारी विकेट, तमाम 10 की 10 विकटें फास्ट बॉलर्स ने हासिल की। 4 हिस्से में आई शाहीन अफरीदी के, 3 हारिस रऊफ़ के और 3 ही विकेट्स ले सके नसीम शाह। उसके बाद 266 रन पर महदूद किया था भारत को। लेकिन उसके बाद बारिश का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मैच शुरू नहीं हो सका, या पाकिस्तान की बैटिंग शुरू नहीं हो सकी। बहुत ज़्यादा बात हो रही है एक मौजू पर जो आज के प्रोग्राम में हमारा ख़ास तौर से मतमा नज़र है कि बाबर आज़म जो कैप्टन है पाकिस्तान टीम के, उनसे शिकायत है लोगों को बहुत ज़्यादा। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ। अब मेरे पैनलिस्ट इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आप बदियुज़्ज़मा बताइए, टॉस पाकिस्तान जो हार गया, तो टॉस से कोई फ़र्क पड़ा था इस मैच में? बिल्कुल टॉस से तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप जब देखें टॉस हुआ और उसके बाद बाबर ने भी कहा कि अगर टॉस मैच जीतता तो मैं भी पहले जो है बैटिंग करता। फ़र्क इस वजह से था कि वहाँ पर बारिश की पेशन गोई तो पहले से ही थी कि बारिश होनी है। तो जब आप सेकंड इनिंग में बारिश हो जाती है तो फिर फ़ायदा जो है वो बैटिंग वाली टीम को जाता है। इसीलिए जो है जो भी कप्तान टॉस जीता उसने जो है पहले बैटिंग को। लेकिन यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान को शुरू में, कि शुरू के ओवर में जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की, खासतौर पर शाहीन शाह ने, नसीम शाह ने, बाबर की कप्तानी थी, बहुत अच्छी कप्तानी थी। मैं आपको कप्तानी पे भी आता हूँ। पहले ये बता दूं कि उन्होंने जो है बिल्कुल एक कम टोटल पर और बड़े बैट्समैनों को, आप ये देखें विराट कोहली आउट हो गया, रोहित शर्मा आउट हो गया, अब उसके अलावा जो शमिन गिल उनका आउट क्लास प्लेयर है, उससे नहीं खेला जा रहा था। 32 बॉलें उसने खेली हैं 10 रन बनाने के लिए। तो वहां पर पाकिस्तान को जब 64 रन पे 4 आउट होते हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ आपको फास्ट बॉलर को नहीं हटाना चाहिए। ये मौजू कुछ और है ना, ये मौजू कुछ और है। ये बाबर आजम की तरफ आप जा रहे हैं, नहीं उनकी कप्तानी पे जा रहे हो, उस मौजू पे बात करेंगे। बाबर आजम हमारी शान है, हमारी जान है, आपकी शान है और आपकी जान है, पाकिस्तान का कप्तान है। बिल्कुल सबसे बड़ी कप्तान बात ये है, पाकिस्तान का कप्तान है बाबर आजम। उसने भी कहा था कि टॉस जीतकर बैटिंग में करना चाहता। तो ये बाबर का फैसला तो नहीं होगा ना, ये तो पूरी इंतजामिया का फैसला होगा। बिल्कुल फैसला तो बाबर को इसमें किस तरह से हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं? देखिए, टॉस की जहाँ तक बात है वो पहले से अंदाज़ा हो रहा था कि चूंकि देखिए बदी ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया कि जो टीम पहले बैटिंग करती है, अगर सेकंड इनिंग में बारिश होती है तो फिर वो उसको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि डक पर तो इसमें मुश्किल से मुश्किल होते जाता है हदफ। तो हम भी ये देख रहे थे, एक मौके पर आ रहा था कि 40 ओवर्स का मैच होगा तो 239 का टारगेट होगा। फिर हुआ कि शायद 20-20 हो जाए, जिसका ये नहीं पता था कि कितना स्कोर होगा। बहरहाल उस वक्त हालात कुछ ऐसे ही चल रहे थे। आज जो इनिंग्स हुई है ना, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, उसको 3 पैराए में देखा जा सकता है। सबसे पहला जो उसका हिस्सा था वो शाहीन शाह अफरीदी की वो बॉलिंग थी, जो सब डरते हैं उनसे, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप में आउट करें। रोहित शर्मा के बारे में श्रीकांत ने कहा था कि ये बहुत ही नर्म शिकार होंगे उनका, शाहीन शाह अफरीदी का। और वही उन्होंने दिखाया कि 2 गेंदें उन्होंने पहले की जो बाहर गई, और वही गेंद और थ्रू द गेट, जिसको हम कहते हैं ना, बैट एंड पैटी गैप में, तो बिल्कुल अनप्लेबल हो गए थे। विराट कोहली ने एक चौका बहुत अच्छा लगाया था, लग रहा था कि वो टच में, लेकिन फिर प्ले डाउन हुए। तो वहाँ पर से जब 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया तो शाहीन शाह अफरीदी ने तो अपना काम कर दिया था, जिसके लिए वो मशहूर हैं। अभी द 100 में उन्होंने 1 ओवर में 4 विकेटें भी ली थी अपने पहले ही ओवर में, जहाँ पे वो खेले थे। वो तो मशहूर हैं अपने पहले स्पेल में। उनके बारे में एलेक्स हेल्स ने भी कह दिया कि वो दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर। नो डाउट T20 के भी उनके सेट देखेंगे तो इन जैसा प्लेयर कोई है ही नहीं बॉलर के जो इतनी अर्ली ओवर में विकेट लेता है, स्पेशली पहले ओवर में। तो वहाँ पर इतने बड़े मैच में उसी तरह विकेट लेकर उन्होंने पाकिस्तान को तो अप फ्रंट कर दिया था, इंडिया बैकफुट पे चला गया था। गलती कहाँ पे से शुरू हुई, उसकी 2 चीज़ें हैं।
एक तो पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी वो इंतहाई नाक़िस, नहीं, बिल्कुल सही कहा। इतनी ख़राब ग्राउंड फील्डिंग इतने बड़े मैच में बिल्कुल कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जहाँ पर 1 रन बन रहा था वहाँ 4 रन बन रहे थे, जहाँ पे 1 रन बन रहा था वहाँ 2 रन बन रहे थे, जहाँ पे नहीं बन रहा था वहाँ 1 रन बन रहा था। 25 से 30 मिनिमम मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान ने बिल्कुल ये ठीक। रन सर 55 रन बने, मैं गिन रहा था, मैं स्क्रीन पे बैठा हुआ था, 55 रन बने। ये 11 से 40 ओवर के दरमियान ही हुई है फील्डिंग खराब, बिल्कुल बिल्कुल हुई जब है, स्पिनर्स बिल्कुल बॉलिंग हुई है। बिल्कुल ऐसे ही था। और तीसरा जैसे बदी अभी कह रहे थे ना, हम ऑफेयर भी बात कर रहे थे कि जिस वक्त प्रेशर पाकिस्तान ने बिल्ड किया हुआ था ना, और हमें नजर आ रहा था कि विकेट फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प दे रही है, वहाँ पर शायद दोनों एंड से स्पिनर को लाना इतनी जल्दी थोड़ा सा मेरे ख्याल है वहाँ पर हमें 2-3-4 ओवर 5 ओवर एटलीस्ट मुख्तलिफ फास्ट बॉलर से करते। शाहीन को आप रेस्ट दे देते, हारिस रऊफ को रखते, नसीम शाह को रखते। नसीम शाह ने भी शुरू के 2 ओवर्स बहुत एक्सीलेंट दिए थे, 2-3 ओवर्स में कोई शक नहीं है। 1-2 ओवर्स में उनकी पिटाई जरूर करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से वो गेंदें कर रहे थे बहुत तारीफ हो रही थी, उनकी स्विंग भी और उनका स्पीड भी बहुत अच्छी नज़र आ रही थी। लेकिन ये भी साथ साथ आप क्रेडिट देंगे, जब ज़रा सा उनको मौका मिला, देखें हुआ क्या कि शादाब का जो ओवर आपको याद होगा, उन्होंने 2 फुल टॉस गेंदें दे दी ईशान किशन को। थोड़ा सा हमें नज़र आ रहे थे, नर्वस थे, लेकिन जहां 2 उनको गेंदें मिली फुल टॉस, उन्होंने 2 चौके लगा दिए, वहां से वो टेम्पो उनका बनता चला गया और पांड्या बहुत अच्छा खेले। यही बात की ना। देखें, बॉलर अगर गलत बॉल करेगा तो वो बॉलर का कसूर है कि इतना बड़ा बॉलर है, इतना एस्टेब्लिश बॉलर है, अब वो बॉलिंग सही नहीं कर रहा, तो बिल्कुल उसमें सही है। कप्तान आसिफ का भाई, क्या कसूर है, मैं ये पूछ रहा हूँ नहीं भाई। कसूर की देखें, वहाँ देखें ना आप अभी इन्होंने बात की है, जब फास्ट बॉलर आपका विकेट लेके दे रहा है, आपको उसने रन्स भी रोके हुए हैं, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 ओवर मजीद फास्ट बॉलर से आप करा सकते थे। वो इस वजह से करा सकते थे कि जब आप देख रहे हैं कि हेल्प कर रही है विकेट जो बात है। ये होती नहीं, है, आपकी बात सही है, बात ये होती है आप कि मेरी बात सुने, टाइम आप उसको कंक्लूड पता है क्या कर रहे हैं, आप उसको 50 ओवर से कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई 3 ओवर इसके बचा लूं, 4 ओवर इसके बचा ये बात होती है, वनडे क्रिकेट में टाइम भी बड़ा अहम होता है कि आपको टाइम भी तो बचाना है, वरना आपकी टीम पे पेनल्टी लगती है। सर ये होता है कि मेरी नहीं बात होता? सुने, अगर आपके फास्ट बॉलर लगे होते, आप 40 ओवर में भी टीम को आउट कर सकते थे। नहीं, आउट कर सकते थे, वो अलग ये कहानी तो है। देखिए ना, आप आउट जब कर सकते थे, वो हो फास्ट तो बॉलर कुछ भी दोबारा आए, फास्ट बॉलर दोबारा जब दोबारा आए, तो आप उसको देखिए कि 62 रन पे 6 क्यों आउट भाई हो गए। 4 ओवर करना, वनडे क्रिकेट में 4 ओवर करना, ऐसे ह्यूमिड वेदर के अंदर 4 ओवर करना, स्पिनर्स को जो हमें लग रहा था कि नहीं कर रही थी, लेकिन सही टेस्ट जब होता, जब कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को भी हम देखते हैं कि वो बॉलिंग कर रहे हैं और उनसे भी गेंद बिल्कुल नहीं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। चलें, अब ब्रेक से हम वापस आ गए, ब्रेक से वापस आ गए, खुश आमदीद एक मरतबा फिर। ये बहस जो है ना, ये चल रही है ब्रेक के दौरान भी, ये दोनों मेरे पीछे लगे हुए हैं कि बाबर आजम कप्तान सही नहीं है। मैं ये दोनों भी मानते हैं कि बाबर आजम इज़ दी बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट, लेकिन कैप्टनसी में थोड़ी सी कुछ इनको कमियाँ नज़र आ रही हैं। अब मैं बताता हूँ जो मेरे पास जो सूरत हाल है। अगर शादाब को आप नहीं खिलाते, अगर नवाज़ को आप नहीं खिलाते, ये मैं बात कर रहा हूँ, मैच अभी हुआ नहीं है, तो आपके पास सामने पर्चा आ जाता है। पर्चे के हिसाब से 11 से 40 ओवर के दौरान जो सबसे अच्छा इकॉनमी है वो है आपके नवाज़ की, 5 की इकॉनमी है उसकी, और उसने 32 विकेटें ली हैं और 31.8 उसका एवरेज है। फिर आ जाते हैं शादाब खान, उन्होंने 56 विकेटें ली हैं और उन्होंने 36.2 के एवरेज के अलावा उनका जो इकॉनमी है वो भी 5.8 बता दिया आपने? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, पेपर देखो, एक सेकंड रुको। जब टीम बन रही है, मैच नहीं हुआ तो क्या देखोगे, ये देखोगे मेरी बात तो वो सुने, टीम में सही है। मेरी बात सुने, एक तो आपसे गलती ये हुई, एक आप ये बात माने कि एक आपको बैटिंग ऑलराउंडर रखना चाहिए था वहां पर, जो आपको बैटिंग में भी मदद। दूसरा ये है कि ना, आपने वो स्टैट निकाल रहे हैं, आप वो स्टैट निकालें कि विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट में 25,000 रन बनाए, वो खड़ा रहता तो 200 रन आ जाता। वो नहीं है, ये 11 से 40 ओवर बड़ी मेहनत लगी है, बड़ी मेहनत लगी है। मैच होता है आसिफ भाई, उस दिन की बात की, और ये क्रेडिट गोज टू समबडी हु इज प्लेड फॉर पाकिस्तान, वाज कैप्टन पाकिस्तान, राशिद लतीफ साहब। उनकी वेबसाइट जो क्रिकेट, उनका जो चैनल है कॉट बिहाइंड, वहां से मैंने लिया है। ये देखिए ना, ये तो वो मैं भी कुछ दे सकता हूँ, वो भी कुछ दे सकते हैं। दो भाई इसमें ये थोड़ी है कि उन्होंने ये दिए स्टैट्स, तो मैं भी आपको निकाल दे सकता हूँ, ना, कहीं भी करें, दे दो ना, निकाल देता हूँ। स्टैट्स से नहीं होता, स्टैट्स को विराट कोहली से बड़े किसी के स्टैट्स हैं, आज वो उसके बैट से गेंद लग के ना जाती 200 रन कर देता। आप ये देखिए ना, कोहली की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। नहीं, आप बॉलर की बात कर रहे हैं ना, आप बॉलर की बात कर रहे हैं। अगर उसने 6 की इकॉनमी से या 5 की इकॉनमी से रन दिए हैं,
पहले रन दिए हैं तो आज उसको करना चाहिए था ना भाई, क्यों नहीं किया? देखो पहली बात तो समझने की ये है कि कोई हमारी टीम मैच हारी नहीं है। हाँ। हमें सिर्फ एक ही इनिंग्स हुई है, दूसरी इनिंग्स में अगर हमारी टीम यही मैच हाँ, अभी 7-8 मैच विकेटों जीत से हम सकती थी जीत जाते तो पाकिस्तान इस की वक्त हम टीम यार। बिल्कुल बदी जमा दूसरी साहब चीज इस तरह डिस्कस से कर आप रहे होते। पाकिस्तान की टीम को स्पिनर्स की खींचे। मैं पाकिस्तान शायद टीम ये को स्पिनर्स वो कर ही नहीं रहा, नहीं थी, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी बॉलर ने बेहतरीन बॉलिंग की है लेकिन फील्डिंग खराब हुई है, हाँ, कप्तानी फील्डिंग खराब पुअर हुई हुई है। है, ये और बात माने। वो देखो बात पुअर सुनो, कप्तानी बहुत बड़ा बाबर स्टेटमेंट है। जिस तरह से अभी कप्तानी कर रहे हैं, कल तक कोई भी बाबर की कप्तानी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। गलती हो गई होगी, हो जाती है, वहां पर शायद उनको रखना चाहिए था, वो बिल्कुल हम आपका लोग भी कहना यही कह सही रहे हैं है। ना मुनीर भाई कि गलती हुई है। लेकिन हम ये स्पिनर्स नहीं की कह जो रहे। हम इतनी बात कर रहे हैं, स्पिनर्स को तो सही जब होता है जब दूसरी बैटिंग होती है, उनके बिल्कुल, स्पिनर्स करते बिल्कुल, तो हमें पता बिल्कुल। चलता तो कि जब उनको अगर उनको हेल्प मिल रही होती है, उनके बॉलर स्पिनर विकेट लेते, अच्छा मुश्किल करते पाकिस्तानी बैटर्स के लिए, तो फिर हम बिल्कुल और सिवाय सवाल एक दो उठता। बॉल्स के जो दूसरी नसीम बात- शाह ने किए हैं और शाहीन ने किए कि गेंद में मूवमेंट नजर आया। दूसरी बात, वरना तो पहली दफा कुछ ऐसा भी नहीं हुआ था। है एशिया कप में, आज तक कभी ऐसा नहीं होगा तमाम के तमाम 10 विकेटें फास्ट बॉलर्स को मिली हो। पाकिस्तान तो हमेशा स्पिनर से विकेट लेता था। अब वहाँ को कुछ लोग भाई बैठे आप हुए हैं। एक चीज भूल रहे हैं कि फील्डिंग में जितनी खराबियां हुई हैं, वो 30 जो रन आप मैं मुझे कह रहा हूँ बता रहे 55 हैं, रन, 55 55 रन फील्डिंग बिल्कुल। ने आपके ख्याल में ज्यादा दिए। आप ये तो फिर- 200 नहीं, फिर ये आप- तो फिर बिल्कुल आप माफी फील्डर इसके- को 200 कैसे कह रहे हैं? 210 देखिए 211 रन इसकी तो फिर मेरा भाई- इसकी तो कोई माफी नहीं है ना। आजकल जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि फिटनेस और आपकी फील्डिंग ये आपको मैच जितवाती है, अगर तो आज तो वो चीज नजर नहीं, बहुत ही ऑर्डिनरी। तो मैं ये कह रहा ऑर्डिनरी हूं से भी ऑर्डिनरी कि 56 रन ये निकाल दें आप, 56 रन में से 30 निकाल और दें, कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। 30 रन निकाल दें आप। कैचेस भी। 30 रन तो ज्यादा दिए ना पाकिस्तान ने। बिल्कुल दिए, आप कम से देखिए कम। विकेट कीपर फील्डिंग का रिजवान भी ने कसूर है। रिजवान की से विकेट गेंदें कीपिंग छूटी हैं, बहुत खराब थी विकेट कीपिंग। उसकी कीपिंग बहुत आज खराब की थी। कीपिंग आज, खराब आज थी। वो बार बार अपने हाथ को ऐसा बता रहे थे, जैसे बार बार हाथ भी उनके दबा रहे हैं, कभी बिल्कुल, हाँ। बाबर आजम को भी कुछ उनका आज उनसे कीपिंग भी लग नहीं ये रहा हुई। था कि कीपिंग आज ये भी जैसे याद है। उनको चोट लगी है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी फील्डिंग बेहतर करनी होगी, बेहतर फील्डिंग के साथ ही देखिए पाकिस्तान। आसिफ भाई ये भी एशिया कप है, एशिया कप है, इसमें आपके सामने वही कंडीशन वाली टीम है, आपके पास एक तगड़ा हरीफ है भारत, बाकी आपको समझते हैं कि आपकी टीम जो नंबर 1 है तो वो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि एशिया कप जीत जाएगी। लेकिन जो असल मुकाबला है वो वर्ल्ड कप में है, और वर्ल्ड कप में अगर इस तरह की गलतियां अगर किसी एक मैच में हमने की तो फिर तो वहां तो बड़ी फील्डिंग आपको वर्ल्ड बेहतर कप करनी में होगी। तो आपको कोई फील्डिंग- मैच- फील्डिंग कोई बेहतर मैच करनी easy ले पड़ेगी। नहीं सकते बिल्कुल आप। आपको फील्डिंग को बेहतर करना फील्डिंग है। को बेहतर टीम को आप करना इजी नहीं ले सकते वर्ल्ड कप में। नेदरलैंड को क्या समझते हैं आप, कभी भी कुछ कर दे भाई, वो कुछ नहीं। आप इससे मतलब याद है हमारे आपको साथ- वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या बिल्कुल, किया मैं था? आप यही तो कह रहा हूँ है अच्छा कि दूसरी आप बात मैच- ये है कि अफगानिस्तान की टीम पहुंच चुकी है लाहौर, और ये हमारी बांग्लादेश की टीम भी पहुंची है। कल है ना कौन उनका सा मैच। पहले आई हुई है? कोई बांग्लादेश कल ही पहुंची है ना? बांग्लादेश पहुंची है, अफगानिस्तान पहुंची पहले है। की आई। पीसीबी ने या एसीसी ने कोई अपडेट दिया आपको? कुछ कोई भी नहीं। फुटेज दी आपको? कुछ भी नहीं। तो यार क्या कर रहे हैं ये? कुछ भी मतलब एशिया कप का मतलब सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मुकाबले कुछ सो भी रहे नहीं हो? है, कुछ भी नहीं दे रहे भाई ना। तो जिसकी भी जिम्मेदारी है उसको वो बिल्कुल सो रहा है। और पीसीबी का जिसकी तो जिम्मेदारी है वो भाई वहीं बैठा हुआ और चंद मखसूस लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, मुझे आज भी पता चला है। नहीं, मैं पीसीबी की बात नहीं कर रहा, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल सर का मामला है ना। बिल्कुल, एशियन पीसीबी के तमाम ऑफिशियल बाहर हैं, जो बिल्कुल बड़े ऐसे ऑफिसर हैं, और वो वहां से ग्राउंड की फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पे लगा रहे हैं। यही है। तो ये क्या हो रहा है यार? This is wrong. देखिए एसीसी ने अगर नहीं दिया तो टीमें आपके मुल्क में आई हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, यहाँ इन्होंने इतने लोग रखे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ यही काम करते हैं, वीडियो बनाना और उनको अपलोड करना। तो भाई आप किसी को भी दे दें कि यार ये टीम पहुंच चुकी है, या 2 टिकर ही डाल देंगे भाई टीम पहुंच चुकी है, टिकर हमने नहीं, सोचा फुटेज है। आपको बनानी फुटेज चाहिए। बना के डालनी चाहिए। ये श्रीलंका की थोड़ी टीम है, आप पहुंची है, कैमरा भी मालूम अलाउ नहीं नहीं कुछ करते हैं, जब टीवी चैनल कैमरा कैमरा तो लेके allow जाते हैं नहीं तो आप कैमरा भी अलाउ नहीं करते हैं। तो भाई ये में तो मुझे नहीं लग रहा कि क्या हो क्या रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल कैसे रहा है, एसीसी कैसे चल रहा है, तो ये तो समझ नहीं आ रही। आप इंडिया को देख लें, हम बात वो नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ की पल पल की खबर जो है वो लोगों को मिल रही होती है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। उनका सोशल मीडिया इतना टाइट है। हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया में क्या है, अभी एसीसी ने ये बंद कर दिया जी कि कोई भी डिजिटल जो है वो ये नहीं कर सकता, हम अपने में डालेंगे। यही देखना, आसिफ भाई भी यहीं बैठे हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ। अब कोई भी सीरीज होगी या पीएसएल होगी तो सबको मना कर दिया जाएगा कि भाई कोई भी हमारी इस वीडियो को नहीं, नहीं अभी upload तो करेगा। अभी तो खैर चल रहा है ना। पीसीबी का काम नहीं है ये, बेसिकली तो है तो एसीसी ACC का। का। एसीसी किस तरह से मैनेज करे, पीसीबी से करवाए। दोनों इंडिया पाकिस्तान के अलावा भी टीम्स खेल रही हैं, उनको कम से कम इज्जत ही देते हैं, अपने घर पे आए। मुल्तान जब मैच हो रहे थे तो मुल्तान में लोगों को जो मुल्तानी जो अजरक होती है वहाँ की, एक खास चादर है, वो पहनाई गई थी। उसके बाद से तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं तो भाई। यार ये इस चीज़ का कुछ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल ना, सही आप है, ये बिल्कुल पता तो सही चले ना है। कि आप बिल्कुल एशिया कप के मेजबान किसने कहा आप है हैं। आपको पीसीबी में कि अपने मर्जी के लोगों को टिकट दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं? क्या हुआ था? मेरी टिकट की बात नहीं, नहीं, कुछ कहा था आपने। वहाँ पे अपनी मर्जी के लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। फैसिलिटेट मतलब ये नहीं कि जो वहाँ पहुंचे होंगे अपनी मुझे आज ही पता चला है, अभी आप तकरीबन आधे घंटे पहले की बात है। तो मेरा कहने का मतलब आप जो जिसको भी करना है करें,
लेकिन मसला ये है, जो आपका काम है उस काम को भी तो करें ना। लेकिन वहाँ हम जिन्होंने ये नहीं भेजा- कहते कि हमें भाई आप जो है एशिया कप नहीं, दिखाने के लिए ले जाएं। क्यों दिखाया, पीसीबी क्यों दिखाया, पीसीबी भाई? क्यों दिखाए, क्यों मैं वही कह रहा दिखाया? हूँ, हम नहीं कहते। जिसको भेजा है उसके इदारे ने भेजा, क्रिकेट बोर्ड थोड़ी लेकर गया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि वो पीसीबी ने भेजा है, मैं आपको ये कह ही नहीं रहा कि ना टिकट दिया है ना भेजा है, मैं फैसिलिटेट की बात कर रहा हूँ कि वहाँ नहीं भी तो तो जो पहुंच गया उसको फैसिलिटेट करना जिम्मेदारी है, ठीक कर रही है भाई। आप पहुंचे ना, आप इतना नहीं, मेरा ख्याल है बदी आसिफ का भाई, जो यहाँ कहना पर बहुत था, सारे लोग हैं वो, जो चूंकि ऑन एयर हैं तो ये ऑफ कुछ एयर बात भी ऐसी कर हमें रहे हैं पता कि चलता जैसे है क्या उस हो तरह कर से रहे हैं। फैसिलिटेट सबको करना चाहिए। पीसी का भाई अपना एक ग्रुप तो देखिए, बना हुआ है छुपे ना सब होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आसिफ भाई, देखिए फैसिलिटेशन छुपे कैसी, किस पैसे दे रहे हैं, यार, किस मैं बात पैसों की बात ही नहीं कर किस रहा। बात की फैसिलिटेशन, जैसे इंटरव्यू आप दे कह रहे रहे हैं, हैं क्या ना, कर रहे हैं? आप जैसे आप कह रहे हैं कि किस तरीके से कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी को लेके भी जाना, किसी को लेके भी आना। अच्छा, ये लेकर किसी को गया भी आना। पीसीबी, ये आप अब कह मैं रहे हैं। ये नहीं कह सकता, नहीं, लेकिन पीसीबी मैं लेकर आपको नहीं क्यों बताऊं कि कोई लेके गया नहीं मेरे गया। ख्याल है मैं हम जो थोड़ा सा है मैं मौजूद से पीसीबी लेकर नहीं थोड़ा गया। सा ड्रैग कर रहे हैं। आते हैं आज के मैच की तरफ आपको आते हैं। पता आज है के कि नहीं मैच लेके गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ घबराए नहीं, कि आप घबरा- बैठे। नहीं, नहीं, मैं इसको ड्रैग हम पा- क्यों मैं हो रहे इसको हैं? बिल्कुल मैं- घर तक नहीं, नहीं मैं आऊंगा। आपको पता है कि नहीं लेके नहीं गए, लेके लेकिन गए। मेरे जराए कहते हैं कि कुछ नहीं, हुआ ये है। जराए आपके कमजोर जराए हैं। बहुत ताकतवर है, बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, कुछ हुआ है क्या? कुछ दिनों बाद आपको पता भाई, चल जाएगा। चले, कुछ कितने दिनों बाद कितने आपको लोगों पता को चलेगा। लेकर गया पीसीबी? मैं क्यों नहीं, बताऊं? कितने लोगों को लेकर गया? मैं क्यों बताऊं? तो यार बात तो खुल के करो ना, नहीं, खुल के नहीं करते, बहुत सारी रिपोर्टर बातें ये खुल के कैसा नहीं देखो करते। बदी अगर नहीं, ऑन ये एयर तो बात कहोगे। हो रही है ना तो विद प्रूफ होनी नहीं, चाहिए। proof होना ये चाहिए भाई, मुमकिन बात तौर नहीं, से देखिए, नहीं, नहीं, ये या बहुत मेरे बड़ा इल्जाम जराये लगा से रहे हैं है। भाई आप। हमेशा इल्जाम से रहा है, नहीं, पाकिस्तान हमेशा की से नहीं बोली रहा। होगा। नहीं, हमेशा। देखिए, पसंद नापसंद हर जगह देखो, होती है। ये और बात तो हुआ हवा है, में बात उसको हो गई बहुत ना। सारे लोगों को हवा जो है में बात वो हो गई जो है ना। ना अलग से किया जाता है। यार ये तो हवा में बात हो गई ना भाई, आवाज इसका में बात कोई नहीं आ सकती आप भाई। तो भाई कल को मुझसे चले, पूछ हम लेंगे। क्रिकेट में बात करते हैं, नहीं, वो बात मुझसे की वो बात पूछ लेंगे। मैं कल इसीलिए वो- कह रहा था कि हम ड्रैग हो रहे आप हैं। क्रिकेट मैच में पर आ बात करें, जाते हैं। एशिया कप पे कल बात वो करें, हमें बाद में खत लिख देंगे, कल वो हमें खत लिख देंगे, बोलेंगे भाई ये बात की थी आपने, मैं क्या करूंगा भाई? आप तो लिखे हुए खत जवाब भी देंगे उनको। नहीं, जवाब ऑन एयर देना चाहिए कि भाई इतने लोग लेकर गए, आपको ये तो पता होगा ना, इतने लोगों को लेकर गए। चलो खैर छोड़ो यार, बदी जमा, तुम हवा में बातें करते हो। शादाब खान के अलावा बताता हूँ, शादाब खान के अलावा बताता हूँ, शादाब खान आपका बेहतरीन स्पिनर है 11 से 40 ओवर के दरमियान। नवाज आपका बेहतरीन स्पिनर है, तो ये तो टीम में आते ही आते थे। अब इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, वो आपने वजह उसकी बताई फील्डिंग की वजह से। अगर वो फील्डिंग सही होती तो 25 रन बच जाते, फिर आपको सब अच्छा लग रहा होता। नहीं तो आप जो फुल टॉस बॉलिंग कर रहे हैं, तो फुल टॉस वो कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा ये तो हूँ, कह रहा हूँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। गेंद कर रहे हैं आप। एक बैट्समैन शादाब जो है ऑफ कलर थे आज। शादाब बिल्कुल को ऐसे ही जिस था, तरह का बिल्कुल मौके, जिस वक्त शादाब को लाया गया था ना, भारतीय टीम बहुत अंडर प्रेशर थी, 4 आउट हो चुके थे। और ये तो देखिए, आपको पता है ईशान किशन तो रिप्लेसमेंट थे बेसिकली, तो केएल राहुल को खेलना था। वो चूंकि 2 मैच में के लिए वो अभी फिट नहीं है, तो इसलिए इनको खिलाया गया। अब इन्होंने तो इनको खिलाया गया था मुतबादले के तौर पर, प्लेइंग 11 में बेसिकली नहीं होते ये, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी कारकर्दगी पेश कर दी कि अब ये को सोचने में मजबूर कर दिया है कि भाई केएल राहुल को खिलाया जाए, या अगला पाकिस्तान इंडिया मैच हो या इंडिया का श्रीलंका बांग्लादेश है, तो क्या ईशान किशन को बहुत कॉन्फिडेंस से खेले हैं, बहुत अच्छे शॉट्स खेले हैं, बहुत पावर के साथ भी खेले, टेक्निकली बहुत मुझे अच्छे लगे। और हैं भी प्लेयर ऐसे, ये कोई मतलब नए प्लेयर तो है नहीं, एक अरसे से खेल रहे हैं, आईपीएल भी खेल रहे हैं और T20 भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, तो प्लेयर तो अच्छे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। हो ये रहा था कि भारत को थोड़ी सी, अगर मुझे इजाज़त दें आज से, भारत को चौथे और 5वें नंबर के लिए बड़ी परेशानी थी कौन खेलेगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल दोनों इंजर्ड थे। अभी भी मैच इंडिया मीडिया सोच रहा था, वो पीछे लगे हुए थे, श्रेयस अय्यर को क्यों लेके गए, संजू सैमसन क्यों लेके गए, क्यों नहीं लेके गए। उनका कहने का ये था कि अभी तक ये फिट नहीं है। हालांकि आज श्रेयस अय्यर ने जो 2-3 शॉट खेले थे अच्छे लग रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कोई अनफिट है, लेकिन उनको ये नहीं हजम हो रहा था कि आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे। वो अभी, हालांकि ना उनकी टीम मैच हारी ना कुछ आई, लेकिन वो पूरा अपनी टीम के उस पर बरस पड़े। उनका असल मसला ये, ऋषभ पंत इनके बहुत अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन थे, वो तो बिल्कुल इंजर्ड है, वो तो पता ही नहीं खेल पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर संजू सैमसन रह जाते हैं, या श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, इन्हीं 4-5 में से तो उनको चौथे 5वें में खेलना था, तो उन्होंने इन 2 को सेलेक्ट किया था। ये तो विकेट कीपर की हैसियत से सूर्य कुमार यादव भी बाहर बैठा हुआ है। शादाब खान, स्काई जो है ना, स्काई का वनडे का रिकॉर्ड बहुत खराब है सूर्य कुमार यादव को, बिकॉज के पिछले दिनों लगातार 3 मैच में वो सफर पर आउट हुए थे। तो T20 के तो आलीशान मैग्निफिसेंट प्लेयर है T20, उसमें कोई शक नहीं है। वनडे में उनकी अभी तक छाप लग गई है कि वो थोड़े जल्दी आउट हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी नहीं है मैनेजमेंट को उनके ऊपर। उसे उस सूरत में खिलाया जाएगा जब श्रेयस अय्यर, केएल राहुल में से किसी एक के साथ कोई चलिए वो तो भारत की टीम का मसला है। शादाब खान पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। शादाब खान लेग स्पिनर के तौर पे आए थे और अब वो बैट्समैन गिने जाते हैं। उनके साथ साथ स्पिनर्स और भी हैं, उस्मान कादिर है, उसामा मीर है, और आपके साथ महमूद भी है, जाहिद महमूद भी है लेग स्पिनर। शादाब का रिकॉर्ड
जो बड़ी टीम के खिलाफ है वो अच्छा नहीं है, ना इंग्लैंड के खिलाफ, ना इंडिया के खिलाफ, ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ओके। इसका स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा है, इसका एवरेज भी ज़्यादा है, तो शादाब खान बड़ी टीम के खिलाफ तो चलते नहीं। फिर ये क्यों खेल रहा है? ये आपकी बात देखें। अब एक फिर वो बात वही आ गई ना, बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो कप्तान के भी पसंद के होते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं जो मैनेजमेंट के पसंद के होते हैं, और बहुत सारे लड़के होते हैं जो नहीं, मेरी बात सुनिए, मुझे एतराज है। मैं आप अपनी बात करें, आप अपना बताइएगा, मेरी सुनिए, आप बिल्कुल अपनी बात पूरी कर लें, मगर मुझे एतराज जी। बहुत सारे मैं आप बता रहा हूँ ना, अब भी पाकिस्तान टीम में ये मैं नहीं कहता कि इसकी किसी कारकर्दगी में मुझे शक है। अभी जितनी भी आप सीरीज जीते हैं, मुझे ये बताएं कि उन टीमों के खिलाफ जीते हैं जिन्होंने या तो अपने पूरे लड़के नहीं भेजे, या फिर आप कमजोर टीमों से जीते, कमजोर टीमों से जीते। शादाब पे बात हो रही है, आप शादाब की बात कर रहे हैं, तो उनके वहाँ उन्होंने आउट किए। और मेरी बात सुने, वही क्राइटेरिया हमारा, वही PSL है, डोमेस्टिक क्रिकेट आप खिलाते नहीं हैं, फिर आप क्या कहते हैं कि यार ये वो नहीं है, ये नहीं है, पसंद नापसंद। आज से हमारे 1 से 2 साबिक क्रिकेटर भी कह चुके हैं कि आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी पसंद नापसंद चलती है। साबिक क्रिकेटर जो है वो पसंद नापसंद के खिलाफ नहीं बोले, वो कहते हैं मेरी पसंद अपने दौर में क्या, वो खुद कहते हैं कि मेरी पसंद करते थे, और वो कहते हैं मेरी पसंद भी होती थी, क्रिकेटर को छोड़ दे, वो कहते हैं मेरी पसंद भी होती थी। जान, मुझे मेरी एक सवाल का जवाब दे दें, माइनस कर सकते हैं आप इस टीम से शादाब को? करें, क्यों नहीं कर रहे? कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप उसामा मीर को क्यों नहीं चांस दे रहे? नहीं, आप उसामा मीर को रखा है ना स्क्वाड में, स्क्वाड में आप उसको खिला देते? बॉस, आप फौरी तौर से नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं नहीं है कि उसे पसंद नापसंद दोस्ती अपनी जगह होगी, मुझे उससे इनकार नहीं है। हसन अली भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, फहीम अशरफ भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बाबर आजम के, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये बाबर को, शादाब को माइनस कर देंगे स्क्वाड में से? ओ नो यार, ऐसा नहीं है भाई। मैं आपसे कब कह रहा हूँ, मैं आपसे कब कह रहा हूँ कि उसको बाहर कर दें? हमारा कहने का मकसद ये है कि हमारा नहीं, तुम्हारा, अच्छा मेरा अकेला, आसिफ भाई का नहीं, आपका नहीं, मेरा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उसामा मीर है, आप उसको एक आध मौका दे दें, 2 आध मौके दे दें, करें ना। नहीं देते, प्रॉपर नहीं देते। जैसे एक लड़के को आप 20 मैच खिला देते हैं, दूसरे को 2 मैच खिला के बाहर कर देते हैं, क्या कसूर है? अलग इशू है कि मौका दे रहे नहीं दे रहे, लेकिन पसंद है, ये बात माने, मैं आपको कह रहा हूँ पसंद है। बाबर को हटा, शादाब को हटा दिया जाए प्लेइंग 11 से, ये इस पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात है। कुछ वो नहीं, कोई ऐसे बहुत सारे प्लेयर, देखिए वो अभी सरफराज अहमद को उरूज पर टीम से बाहर कर दिया गया। जब वो रन करके आया, टीम जीत के आई, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आई, बुलाया गया, वहां पर टीम से ही बाहर कर दिया, भले कप्तानी से बाहर कर दिया। अभी की बात बताया, 2 साल पहले की बात। अभी हम शादाब की बात, शादाब को आप भाई अगर तो परफॉर्म नहीं कर रहा, बाहर करें ना, क्यों नहीं कर रहे? शादाब का जो स्ट्रेचर है टीम में, मुमकिन है यार, मुमकिन है, अभी नहीं आप करेंगे, आप डर रहे हैं, यार अगले मैच में ना आप रेस्ट दें, आप पाकिस्तान से खेलेंगे, श्रीलंका सुपर 4 में आप खेलेंगे ना, आप रेस्ट देते हो, उसामा मीर को खिला लो। उसामा मीर के टैलेंट पोटेंशियल से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन इतने बड़े मैच में आप शादाब आज के मैच में मुझे बताएं, आज के मैच में शादाब ने जो बॉलिंग की है या फील्डिंग की है, खराब तो क्या हुआ? हम तो कह रहे हैं अगर बाबर से कप्तानी सही नहीं है तो इसका मतलब है कि उसको कप्तानी से हटा दें। एक मैच नहीं, हम तो आपके इस वक्त आपको बाबर के अलावा आपके पास कप्तानी की कोई चॉइस ही नहीं है। नहीं, शादाब का भी फौरी चॉइस नहीं है आपके पास यार, बहुत अच्छी बैटिंग भी करता है वो, और फील्डर बहुत आला है। ठीक है, आज का दिन खराब था, उसका नहीं हुआ, लेकिन हम वही तो कह रहे हैं कि इस विकेट पे स्पिनर को जज उस वक्त होता जब इंडियन स्पिनर्स भी उस पर विकेट निकाल के देखते, तब हम कहते। लेकिन ये बात सही है कि आज वो जो परफॉर्मेंस शादाब को देनी चाहिए थी, जो आपको दबाव रखना चाहिए था, वो दबाव नहीं रख पाए, वही बात सही है। तो शादाब आपके ख्याल में दोस्ती की वजह से खेल रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा, आपने कहा ना मैंने दोस्ती कहा टीम में दोस्तियां होती हैं। तो यार कौन दोस्त, तो कोई ना कोई खेल रहा होगा। ये आप मेरे पे बात ले आते हैं, आपका मतलब है, आपका मतलब है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई टीम में दोस्तियां होती हैं। इस 11 में दोस्ती की बुनियाद पे कोई खेला है? बहुत सारे खेले नहीं, आज के नहीं, 11 में कितने खेले? ये छोड़ें, आसिफ भाई 11 में वही बात 11 में कितने खेले? बात चली नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई दोस्ती नहीं है। मुझे सिर्फ मुझे पूरे अगर स्क्वाड में एतराज है तो वो हारिस का एतराज है कि सरफराज को होना चाहिए था। बाकी सारे जो प्लेयर हैं वो अपने अपने पोटेंशियल, अपनी सलाहियतों पे टीम में शामिल हुए। किसी के बारे में अशरफ समेत राना फ़हीम अशरफ समेत राना साहब कहाँ है? वो तो एशिया कप में तो नहीं है ना। राना अशरफ नहीं है। कौन कह रहे हैं? एशिया कप में अरे सऊद शकील को तैयब ताहिर की जगह लिया गया है। 17 में फिर कौन निकला मुझे बताएं? नहीं, कोई निकला नहीं, 18 साथ है भाई, फहीम अशरफ साथ है स्क्वाड के। मेरी बात सुन लें, होगा, चले मैं आपकी बात करने के लिए 18 थे ना,
18 में से 17 लिए ना, सऊद शकील को भी लिया है, तो तैयब ताहिर निकले ना। हाँ, तैयब तो ताहिर तैयब ताहिर के अलावा भी कोई निकलेगा या नहीं निकला ना। नहीं मैं निकला। आपको मैं कह रहा ये हूँ कह रहा 17 हूँ कि वहाँ आप कह मौजूद रहे हैं हैं, इसको ट्रैवलिंग रखा हुआ है साहब। सिर्फ तैयब ताहिर को ट्रैवलिंग सिर्फ लेकिन बहरहाल फ़हीम अशरफ का तो मैं नहीं कहता कौन कि सी उनको- performance है उसकी? नहीं, कौन सी फ़हीम अशरफ performance की है? परफॉर्मेंस ये तो आप नहीं कह है। सकते हैं कि ये आया है। नहीं, उसकी कौन सी परफॉर्मेंस है? नहीं वो कितनी देखिए, अच्छे से शुरू में भी perform- बात हुई थी। जो- फ़हीम अशरफ का ये तो सारे के मुझे सारे एक ही बिल्कुल franchise से फ़हीम खेलते अशरफ का तो मुझे ध्यान में भी नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग कि वो अभी वो है। मेरे ध्यान में 17 ये था में कि वो, वो ठीक है 17 होंगे, में। लेकिन उनका तो खैर नहीं बनता था, बिल्कुल नहीं बनता था। अगर ठीक है, मिकी आर्थर भी तो आए हैं, उनको भी तो आप ध्यान में रखें, कुछ उनकी भी तो पसंद होगी, कुछ उनमें भी उन्होंने देखा होगा। अभी आपने खुद कह दिया पसंद होगी। नहीं, मिकी अभी यार आर्थर यार के- ये बात तो अभी ये तो खुद बात आपने है। पसंद ये होगी बात है। देखो, कोच- मैं कोच ये की देखिए, बात- अभी आपने ये मिकी की देखिए, ये पसंद बात कह दी। आपने कह दी। तो जब आपने मिकी की पसंद कह भाई दी मैं तो फिर तो बाबर फ़हीम की पसंद अशरफ क्यों नहीं है? फ़हीम अशरफ और नहीं, कब तो हारिस पे कप्तान तो मुझे है। शुरू से एतराज है। नहीं हारिस में तो मुझे फिर एतराज एक था। बात पे रहा करें कि हाँ भाई नहीं। पसंद आपने ये क्या है भाई, पसंद होती है, यार, कोच मुझे की भी पसंद होती तो है, होती है। कप्तान की भी कि जब होती वो है। नहीं, आउट फ़हीम हुआ है अशरफ वो। तो है, फ़हीम अशरफ तो है। फ़हीम अशरफ पे तो इतनी तैयब ज़्यादा बात ताहिर- हुई थी। तैयब ताहिर को बार किया। फ़हीम अशरफ पे तो बहुत ज़्यादा बात हुई थी कि इस परफॉर्मेंस पे बिल्कुल आया वो। बिल्कुल, वो तो शुरू और में मैं हुई थी। तो हम भी वो नहीं थे उसके ये बात हम कर नहीं सकते ऑन एयर, लेकिन मैं बता दूंगा इनको ऑफ एयर के किस परफॉर्मेंस पे वो आया है। फ़हीम अशरफ बहुत आला परफॉर्मेंस उसने दी थी, तो उसकी वजह से टीम में आ गए हैं। खैर बता दूं, अभी बता दूं। नहीं मैं नहीं बता नहीं बता दें यार, बता नहीं दें, बता लोग सुनना चाह रहे हैं, बता नहीं दें। नहीं वो फ़ोन बता आया दें था, यार, फ़ोन कोई आया ऐसा था, issue फ़ोन नहीं। आया था किसी का, चलिए उसके बाद वो आया था। बात करें। तो खैर इतना काफ़ी है। और बाकी मैं बहुत से लोग आपको और भी गए हैं वहाँ पर मिलने के लिए। ये यार नहीं बता बहरहाल देखो, चले, वो सब तो कुछ चलते हैं। apart ये तो from हमारा ये पाकिस्तान playing का 11 कल्चर है। यार ये पाकिस्तान का कल्चर है। खेल रही है कि आपकी। फ़ोन करा दो यार। मान रहे हैं ना, हाँ, आप भी मान रहे हैं? पाकिस्तान का पाकिस्तान कल्चर का कल्चर मान गए ना आप, पाकिस्तान का पाकिस्तान कल्चर का है। कल्चर है, मान गए ना आप। तो पाकिस्तान यही का तो कल्चर पसंद नापसंद होती है। आप दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं, मैं वो दूसरे तो अल्फाज यार में कह मुझे रहा हूँ। आप पसंद है। मैं आपको पसंद तो तभी इसमें तो क्या आपने हो मुझे गया? यहाँ बिठाया हुआ है। ना पसंद तो आपने ये कहते जाओ नहीं, यार। आपको काम भी तो आता है, इसलिए बिठाया हुआ है। चले यार, आपकी मैंने बात मान ली कि भाई फ़हीम अशरफ को जो है वो नहीं होना चाहिए था स्क्वाड में, लेकिन मेरा और उसामा कहना ये है मीर कि से अगर सरफराज अहमद होते मैं तो इनसे- बहुत अच्छा मैं स्क्वाड इनसे होता। agree करूंगा। कोई खिलाड़ी का अदर देन आज फ़हीम सरफराज एक अशरफ, जगह other आया than- बताओ, उससे हमारी बात हुई है, यकीन माने उसे घुमा फिरा के हमने बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश की। उसने यही कहा कि भाई इस वक्त मैं नहीं हूँ, कोई नहीं, इस वक्त मेरा भी यही है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान एशिया कप भी जीते और वर्ल्ड वो कप तो खैर भी जिस तरह की जीते। होता फैमिली ये है कि हमने सवाल पूछा भी कि आपको होना चाहिए था, उसमें कोई बोला ही, बोले भाई मुझे नहीं नहीं, पता। सरफराज अहमद इसी इस तरह हवाले से बड़ा जवाब देना बड़ा वो चाहिए। है, अभी ये है तो कि इस हवाले से बहुत अच्छा आदमी है कि वो बोला नहीं अब तक। बोला नहीं, उसके दिल में बहुत कुछ हो सकता है। होगा नहीं भाई बोला। जिस तरह उसको T20 कप्तानी से, जब कप्तानी तीनों फॉर्मेट से हटाया गया था, तो कितनी बहुत बातें बड़ी थी ज्यादती यार। उस वक्त की। वो तो कोई वक्त बहुत था बड़ी उसके लिए। ज्यादती थी। वो मैं जब कितना आपको मुश्किल बात वक्त कर रहा थी था तो बादशाह। आप मुझे कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त की परफॉर्मेंस नहीं थी क्या? बिल्कुल थी। कप्तान भी अच्छा था। तो उस वक्त तो बहुत बातें की थी हमने यार। मैं तो उस वक्त तो हर जगह यही चल रहा था कि तीनों फॉर्मेट में जब T20 से हटा के उसको तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटा दिया गया, टीम से हटा दिया गया। वो तो फिर जब थोड़ा सा प्रेशर आसिफ भाई वहीं पे मौजूद थे, वहां पर बुलाया गया उसको कह दिया कि आप कप्तान नहीं जी है। हाँ, हाँ, याद है वसीम- वसीम खान साहब के दौर जी में। जी बिल्कुल। वसीम खान और वो हमारे एक शहर में होटल में बुलाया गया था। बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल बिल्कुल सही, ऐसे ही। बिल्कुल नहीं, सही। नेशनल स्टेडियम में उसको बुलाया था। नो सर मुल्तान में, फैसलाबाद फैसलाबाद में मैच हो रहा था। जो हमें फैसलाबाद जराए में। हमें बताते हाँ, हैं। फैसलाबाद के बिल्कुल, घंटा घर, बिल्कुल। फैसलाबाद का घंटा घर। कहा गया था कि आप अनाउंस कर दें, जो जराए हाँ, हमारे बताते हैं बिल्कुल ऐसे ही कि जो कहा गया था कि आप अनाउंस करें, उसने कहा नहीं जी मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तो फिर आके उन्होंने खुद ही उनको हटा दिया। या हटा नहीं दिया, इवन टीम से ही बिल्कुल टीम तीनों से फॉर्मेट से बाहर। सीधा सीधी बात करें, साबिक वो जो थे वसीम खान, उन्होंने आगे उनको जी खुद कहा था। चलो उस शुक्र है वक्त तो तुम्हें वजह साबिक पता के है बाद क्या थी? वसीम खान कह दिया। अरे भाई वजह नहीं, इस वक्त नाम ये बता थी दिया कि उन्होंने। उस वक्त नहीं, मिसबाहुल हक होलसेल इंचार्ज बने हुए थे। मिसबाहुल हक का मानी आना साहब तो क्रिकेट ऐसे ही की- थे। हाँ, और नहीं, वसीम मिसबाहुल खान साहब ने उनको ये भी किया था कि जाओ भाई आप पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी हो, चीफ सेलेक्टर भी हो, और आप जाके इस्लामाबाद यूनाइटेड की और कोचिंग अब भी करो। ये अब देखो एक और हैं, अब एक और हैं जिनको मौजूदा चेयरमैन जो मैनेजमेंट कमेटी उन्होंने कह दिया है कि आप जो करें वही होगा। कौन है? मिसबाहुल हक को कह दिया कि आप जो फैसले करेंगे बेहतरीन फैसले करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप वो करें, आप पे हम छोड़ते हैं। तो वो तो कुछ भी मेरे नहीं है, ख्याल है मुस्तकबा होता तो कुछ भी नहीं है। कैमरे के बाहर हैं क्रिकेट वो, कमेटी, पहले तो क्रिकेट सामने कमेटी थे वो, ना। उधर- इधर क्रिकेट तो- कमेटी नहीं, के क्रिकेट कमेटी में ये अभी तो क्रिकेट कमेटी नहीं बनी ना। उसमें है ना, अभी तो हफीज और ये मिसबा- दोनों हैं। नहीं, हफीज और मिसबा पैसे थोड़ी लेते हैं ये लोग। यही तो एजाजी मजा- है। यही तो मजा है। एजाजी है। एजाजी के खिलाफ हूँ मैं। हफीज भाई या मिसबा भाई या हमारे जका अशरफ भाई, ये सब के सब आए और सबके सब पैसे लें, होना चाहिए, ताकि भाई आप भी काम करते हो, बिल्कुल पैसे ऐसे ही लेते हो, आप भी काम करते हैं, पैसे लेते हैं, होना चाहिए। पैसे लें ताकि वैसे प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल। आए। नहीं, ये आपको याद है कि मिसबाहुल हक जब आए तो उन्होंने पहले कहा था जी मैं
आज़ादी काम करने को तैयार हूँ। जो आप मुझे बोलेंगे मैं खिलाड़ियों को भी देख लूँगा, मैं जो आपको जो है जितने भी आपके प्रोग्राम है उसके मुतालिक भी बता दूंगा। तो फिर उस वक्त जकर शरीफ ने कहा था कि जी हम आप पे छोड़ते हैं, आप जो फैसला करते हैं हमने किस तरीके से आगे क्रिकेट लेके चलना है, आप हमें जो बताएंगे वही होगा। और क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी बड़े जो मैं देख रहा हूँ, नजम सेठी साहब ट्वीट्स करना शुरू हो गए हैं कुछ, और शकील शेख साहब भी कुछ ट्वीट्स वो कर तो रहे हैं। शुरू से ही लगे नहीं, जब से। काफी कुछ मामला गर्म हो रहा है क्रिकेट बोर्ड का। बिल्कुल ऐसी है। नहीं, कौन क्या हो रहा है? देखिए अब मसला देखिए कि पहले जो मसले मसाइल चल रहे थे कि जका शफ को लाया जाए, जका शफ आए, फिर नजम सेठी हट गए, नजम सेठी फिर अब चले गए, फिर जका शफ हैं, तो अभी बहुत सारे मामला ख़राब हैं। अभी जो एक नोटिस भी आपको याद है कि वज़ीर-ए-आज़म की खत लिखा था आईपीसी मिनिस्ट्री ने, उस पर भी बातचीत चली, कानूनी कि ये लोग वहाँ चले गए थे अदालत में। अब वहाँ से कोई फैसला नहीं आया अभी तक, तो अभी ये नहीं कह सकते हम कि ये 4 महीने भी गुजारेंगे जका शफ साहब या नहीं गुजारेंगे या दोबारा नजम सेठी आ जाएंगे, ये तो अभी तक वो डामाडोल है। सबसे बड़ी बात तो आसिफ भाई ये थी कि जब आपको चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी जो भी, चाहे वो नजम सेठी साहब आए थे या ये आए, आपको 10 दिन के अंदर जो है गवर्निंग बोर्ड बना के फौरन आपको इलेक्शन करा देना चाहिए था, और उसके बाद पता चल जाता है पीसीबी का चेयरमैन ये है वो है। आप इतना डिले करते गए, आप डिले करते करते आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का भी नहीं पता कि होगी या नहीं होगी। 5 को सुना है टीम अनाउंस होगी, क्योंकि 10-11 से तो domestic आसिफ शुरू भाई आप ट्रायल ही नहीं हुआ अभी तक। तो ट्रायल्स पे कहाँ बनती है टीम्स? ट्रायल्स पे कहाँ बनती है टीम? ट्रायल पे नहीं बनती, लेकिन आखिर जो डिपार्टमेंट है या रीजन है, आखिर लड़कों को देखेंगे तो सही ना। जाहिर अब मुझे बताएं ना, रीजन लड़कों को देखेंगे नहीं ऐसे ही। सब एशिया कप में लगे हैं, अभी किसी को ख्याल हाँ, नहीं बस है, वही एकदम से है। 2 दिन पहले हमारा- आएगा, सारी टीमें भी आ अभी कुछ जाएंगी, दिन पहले सब आसिफ नाम भाई भी खुद आ ही बात कर जाएंगे, रहे थे ना, आप हॉकी का मैच हुआ किसी को नहीं पता, फुटबॉल का मैच हुआ किसी को नहीं पता। अरशद नदीम जो वर्ल्ड चैंपियन, सिल्वर मेडल, सिल्वर अभी सिल्वर ओलंपिक पीछे खेलेगा। ओलंपिक नहीं है, वो आया, उसको पता ही नहीं, किसी ने ना कोई रिसीव किया ना किसी को लाहौर में पता आया था वो। चला। यार ये क्या है भाई हम पे हमने ये क्रिकेट शर्म के का अलावा मकाम सब है हमारे चीज़- लिए, ये देखिए एज कौम हमारे लिए शर्म का मकाम है कि हम क्रिकेट से आगे बढ़ते ही बढ़ते नहीं। ही। आज फुटबॉल की बात बता दूं आपको, पाकिस्तान की अंडर 16 फुटबॉल टीम ने भूटान में चैंपियनशिप का आगाज कर दिया। आज भूटान को 2-1 से हरा दिया। और गई कैसे आसिफ भाई आपको पता पाकिस्तान है? के बच्चे आखिरी दिन गए, आखिरी घंटे में उनको एनओसी मिली है। एनओसी मिली है उनको आखिरी घंटे में, उनकी वजह से शेड्यूल यही normally शेड्यूल एक नजर दिन में आगे आता बढ़ा। है। बिल्कुल उसके अलावा हॉकी 5 ए साइड हॉकी जो एशिया कप top हो रहा है, उसमें पाकिस्तान फाइनल हार गया इंडिया से, लेकिन पाकिस्तान इसके वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया। बिल्कुल ऐसे ही। वसीम टॉप पे फिरोज आया साहब था, कोई मैच हारा नहीं था, नहीं, लेकिन हाँ लीग फाइनल में हार तो गया, फाइनल। फाइनल हार गया, ये फाइनल मुस्लिम 4-4 अच्छा से बराबर था। बिल्कुल और फिर उसके बाद 2-1 जो नतीजा वहां से आया, 2-1 पेनल्टी शूट आउट अच्छा, shoot out। जीता, तो इंडिया वहां जीत गया पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही फाइनल खेलेंगे इसका, बिल्कुल ऐसे। फाइनल जो इसका वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके लिए क्वालिफाई उसके लिए क्वालिफाई कर लिया। हम तो बदी जमा एक सेकंड ले लो, 1 मिनट आप लें, 1 मिनट आप लें, 1 मिनट मैं लेता हूँ, एक ब्रेक लेते हैं, मैं ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू बेल्स ऑफ। आज क्रिकेट आपने देखी, आधा मैच हुआ, लेकिन अब क्रिकेट मैच देखने के लिए लिंक की नो मोर टेंशन, क्योंकि एशिया कप लाइव स्ट्रीम होगा तमाशा ऐप पर, और वो भी बिल्कुल फ्री। यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन जैज फैन पल्स ऑन तमाशा ऐप to win exciting prizes. So download now and don't miss out on this opportunity. अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास आज, लेकिन किस्मत से आप नहीं लड़ सकते, वेदर से आप नहीं लड़ सके। बहरहाल पाकिस्तान की टीम तो सुपर 4 में पहुंच गई है। बाकी टीम्स हैं इस एशिया कप में जिनको हमें याद रखना चाहिए। आज कल होगा मुकाबला श्रीलंका और अफ़गानिस्तान का। श्रीलंका का पहला मुकाबला है ये, और अफ़गानिस्तान की टीम भी गालिबन नहीं खेली, इसी में नहीं खेली नहीं कल श्रीलंका और नहीं कल बांग्लादेश और अफगानिस्तान का पाकिस्तान में लाहौर में मैच है। लाहौर में मैच है, तो वो भी मुकाबला होगा, उस पर भी थोड़ी सी बात अब कर लेते हैं। श्रीलंका तो जीत चुकी है एक मैच पहला, बांग्लादेश से। ये मैच बांग्लादेश का है ना? ये बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच अफगानिस्तान का लाहौर है। में। बांग्लादेश पहले मैच में हारी है जो श्रीलंका से हारी है, तो वहाँ बहुत ही, अगर आप बांग्लादेश को देखें तो पिछले कितने अफगानिस्तान से सीरीज आ रही, फिर अब उस दिन वाले मैच में से आ रही, अफगानिस्तान से आ रही, अफगानिस्तान से, वही मैं कह रहा हूँ कि श्रीलंका से जो पहला मैच खेली है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बांग्लादेश की टीम खेल रही है। 164 पर आउट हो गए, 164 रन पर वो आउट हो गए। उसके बाद तो ये है कि थोड़ा सा उन्होंने
टफ टाइम दिया अपनी बॉलिंग में, लेकिन रन इतने कम थे कि आप इसको क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके दो लेकिन ढाई सिर्फ एक प्लेयर के 89 रन 89 तो उसे शांतु के, बाकी उसके बाद तो आपके डबल फिगर में भी 5 से 6 लड़के नहीं जा चार सकते। खिलाड़ी सिफर पर आउट हुए थे, 3-4 सिंगल फिगर्स तो अगर कल के मैच में आप देखते हैं तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की टीम जो है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत बांग्लादेश के, क्योंकि इनके पास स्पिनर बड़े अच्छे हैं। फिर कल अफगानिस्तान को एक और अच्छा मौका मिलेगा कि भाई अपनी खुल के बैटिंग करें वनडे की तरह की, क्योंकि इनके पास यही मसले मसाइल आ रहे हैं कि इनके पास वनडे की बैटिंग नहीं है। T20 के तो आउट क्लास जो है ये लोग खेलते हैं, लेकिन एक लंबी इनिंग खेलने वाला इनके पास कोई नहीं है। अब वो गुरबाज खेलता है, लेकिन गुरबाज का एक अपना स्टाइल है, वो T20 वाला स्टाइल है। अभी पिछले मैच में मेरा ख्याल है कल का जो मैच है ना वो बांग्लादेश के लिए तो फिर बका का मैच होगा ना। बिल्कुल ऐसे अब 2 मैच अगर हार जाएंगे तो फिर अब कहाँ से रहेंगे उसमें। तो बांग्लादेश तो पहला मैच हार चुके, उनके लिए तो मस्ट विन है। बिल्कुल। अब अफगानिस्तान की टीम की बॉलिंग आपको पता है बहुत अच्छी है, जो कुछ उनको मसला है वो उनकी बैटिंग है। उनकी बैटिंग चल जाती है तो छोटे स्कोर को भी डिफेंड कर लेते हैं। तो बांग्लादेश को सोचना होगा, शाकिबुल हसन कप्तान है उनके, सबसे ज़्यादा उन पर टीम डिपेंड करती है। मुशफिक रहीम बड़े उनके तजर्बेकार हुए हैं, लिटन दास उनके जख्मी हो गए, बाकी तो सारी उनकी टीम में कुछ खिलाड़ी है, तमीम इकबाल तो आपको पता है नहीं खेल रहे हैं, लेकिन बाकी टीम में तो हैं प्लेयर, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है, वो डिटोरिएट हो रही है दिन ब दिन, अबतर हालत हो रही है उनकी। तो कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश को ये सोचना है कि कल उनके लिए मसला, कल वो अफगानिस्तान से भी हार जाते हैं तो फिर तो वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सकेंगे, मुझे ये लगता है। तो उनको तो कल बहुत ही ख्याल से खेलना होगा, मस्ट विन डू और डाई गेम होगा। बिल्कुल है। अफगानिस्तान की टीम T20 में तो ठीक है, वनडे उनके लिए बहुत बड़ा फॉर्मेट, ये उनकी वो सोचने का है उनका। वनडे बहुत बड़ा फॉर्मेट। देखिए वनडे में आप आसिफ भाई अब T20 क्रिकेट इतनी हो गई है, जहाँ जाएं आप T20। अभी अब जहाँ अब स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ लोग मैच देखने आए थे, तो वो 50 ओवर में को देखते हुए उकता गए, यानी कि कब जो है वो इंडिया की इनिंग खत्म हो, कब 50 ओवर खत्म हो, दूसरी इनिंग शुरू हो। इतना कुछ वो T20 ने लोगों को जो है वो कम वक्त में ज़्यादा दिलचस्प बना दिया इस खेल को कि अब उस तरह कोई जाता नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब अफगानिस्तान को सोचना पड़ेगा कि हमें जो है T20 के साथ साथ 1 से 2 बैट्समैन आपके पास ऐसे होने चाहिए जो 50 ओवर के हिसाब से भी आपको खेल के दिखाएं। जैसे अब देखें ना, अब हम भारत की बात करते हैं, आज तो उनका वो नहीं हुआ, 2-3 उनमें प्लेयर हैं जो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। फिर ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया वालों के पास है, ऑस्ट्रेलिया का तो मुकाबला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, इनके अफगानिस्तान में एक प्लेयर ऐसा नहीं है जो आप उसको कह सकें लंबी रुक कर खेले। ये बड़े 2 ज़दरान है ना, एक ज़दरान उनके निजीब ज़दरान था, आई थिंक फिर वो इंजर्ड हो गए। और अशमतुल्लाह शाहिदी मुझे लगता है जो कप्तान है उनका, वो कुछ मुझे लगता है कि शाहिदी, लेकिन शाहिदी को मुझे नहीं लग रहा कि पिछली कौन सी परफॉर्मेंस नहीं, उनके बैटिंग उनके बहुत इशू है। देखिए मैं बताऊं, उनके बैटर अगर कुछ कर गए ना तो फिर बॉलर तो उसको डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन बैट्समैन उनके अगर नहीं कर पाए तो फिर तो वो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। 2 से 3 उनको जो है बहुत अच्छा आसिफ भाई, टीम बहुत अच्छी है, फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी है, बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ कि अगर 2 से 3 उनको 50 ओवर के ODI के लिए 2 से 3 अच्छे बैटर मिल जाए तो मेरे कहता हूँ उनका मिजाज नहीं है ना, अभी तो उनका मिजाज नहीं, उनका मिजाज ही सारा उनका स्पिनर्स पे ही है। देखो उनके पास 3-4 बहुत अच्छे स्पिनर हैं, राशिद खान को सब जानते हैं, मुजीब को सब जानते हैं, लेकिन नूर अहमद भी उनके बड़े अच्छे स्पिनर हैं जो जिनको मौका नहीं मिल रहा है। बैटिंग में क्या करते हैं कि गुरबाज चल गए तो चल गए, या कोई ज़दरान चल गए तो चल गए, बाकी उनके पास 3-4 और आने चाहिए। मिडिल ऑर्डर उनका नहीं है, मिडिल ऑर्डर और जो लोअर ऑर्डर है वहाँ बहुत प्रॉब्लम है। 50 ओवर क्रिकेट में आपको बैट्समैन चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, जो प्रॉपर्ली प्लान कर सके। तो आप हर ओवर आप मार थोड़ी कर सकते हो 50 में, कई ओवर लगातार आपको रुकना पड़ता है जब प्रेशर होता है तो। जैसे आज बाद में चुम्बन गिल भी आज देखे ना कितना अंडर प्रेशर था। अब मेरी समझ में आता है कि एक ऐसा प्लेयर जो है बड़ा, उसके पास अच्छा हर शॉट है उसके पास, वो पॉइंट भी खेलता है, कवर खेलता है, मिड विकेट खेलता है, बड़े अच्छे शॉट खेलता है, लेकिन मैं उसको देख रहा था कि बिल्कुल ही वो अंडर बहुत ज्यादा प्रेशर में था। वो यार छोटा है, यंग है, बिल्कुल ये बात है, यंग है। और लेकिन उसका बड़ा उसका रिकॉर्ड बहुत है। शाहीन अफरीदी को पहली दफा खेला, 1000 के करीब इंटरनेशनल रन हो चुके हैं उसके, बहुत अच्छा में, और डबल 100 भी है शायद, डबल 100 सर 1285 रन उसके जो है, यंगेस्ट एवर डबल सेंचुरियन इन वनडे हिस्ट्री। और उसके बाद ईशान किशन की भी डबल सेंचुरी है, और रोहित शर्मा की 3 डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी में सब आज थे डबल सेंचुरी वाले। लेकिन आज रोहित शर्मा के बारे में आज खेल रहे थे। रोहित शर्मा की मुझे एक बात याद है, आज मैंने देखा था शाहीन के खिलाफ वो 3 विकेटें छोड़कर खेल रहा था, इसका मतलब वो तैयार था कि इसका गेंद अंदर आए। लेकिन वो 2 गेंदें उसने बाहर निकाली और तीसरी के अंदर आई। ये वही बॉल है, आपको वर्ल्ड कप में याद होगा जो के राहुल को आउट किया था शाहीन ने, ये वही बॉल थी जिससे रोहित शर्मा बार-बार देखें, आपको बार-बार वो उसका एक मजा आता है जिससे आउट किया उसने। सिर्फ वो बॉल ना देखें, उससे पहले की 2 बॉल भी, हां बिल्कुल, सेटअप तो उसके पहला ओवर ही देखें,
हर जगह वो घबराया हुआ नजर आ रहा है, उसे मतलब खेला नहीं क्या उसको। शाइन से बहुत ज्यादा वो प्रेशर में, हालांकि नसीम को वो सीधा सीधा खेल लेते, लेकिन ये है कि वो शाइन से। अच्छा, इंडिया में थोड़ा सा ये है कि उनकी जो टॉप ऑर्डर है, आप देखें आमिर के खिलाफ भी स्ट्रगल करते थे, हाँ लेफ्ट आर्म वसीम अकरम से शुरू वसीम करो ना अकरम यार। के खिलाफ भी स्ट्रगल, फिर इसके खिलाफ स्ट्रगल। आप देखें जब ऑस्ट्रेलिया से मैच होता है तो ये अगेंस्ट जो है मिचेल स्टार्क के भी स्ट्रगल करते हैं, ये इनकी थोड़ी सी कमजोरी है मेरे ख्याल में। लेफ्ट आर्म नहीं, आपने सही चीज पकड़ी है, बिल्कुल कमजोरी है। राहुल डेविड को इसको इस चीज को देखना बड़ा, तो कोच बेहतरीन कोच है राहुल डेविड, इसमें कोई मतलब वो दो राय नहीं। राहुल द्रविड़ भी वसीम अकरम के हाथों इसी तरह आउट हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। 2 दफा बाहर निकाली थी वसीम अकरम ने और एक अंदर लाया ये इनकी कमजोरी है। वसीम अकरम की जो बात थी वो तो उनकी तो आज बात भी कर रहे थे उनकी तो वसीम बात अकरम ही- और वकार यूनुस दोनों ग्रेटेस्ट बैठे एवर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर Ever, नहीं, ग्रेटेस्ट एवर मैंने लेफ्ट आर्म फास्ट मैंने आरिफ अब्बासी साहब को ये पूछा था कि क्या ये ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उसने कहा लेफ्ट आर्म राइट आर्म क्या, ही इज द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एवर। बिल्कुल ये आरिफ अब्बासी साहब बहुत से लोग हैं, अगर राइट आर्म की बात करें तो डेनिस लेली भी हैं, नहीं, डेनिस लेली आप- करीब भी नहीं नहीं, अगर आप वसीम के क्लास करीब बहरहाल वो वसीम आपका अकरम- अपना एक वो है। बहुत अच्छा सारे उस दिन और भी में, bowlers अच्छा हैं। उस दिन में स्टैट्स देख रहा था, स्टैट्स देख रहा था बॉलर के, तो उसमें मुझे 5 टॉप के बॉलर नजर आए कि जिन्होंने अपने करियर में नो बॉल ही नहीं की, जिसमें नंबर 1 जो है, और दूसरे नंबर पे कपिल देव है, और तीसरे नंबर पे आपका जो रिचर्ड हेडली है, फिर बोथम है, कि इन्होंने अपने कैरियर में जो है कोई नो बॉल ही नहीं की। आपने कर दी लेकिन उस वक्त वो मैंने कर दी, मेरे ख्याल है आपने मैं हमेशा नो बॉल करता लेकिन आपने कर दी हूं, लेकिन मैं नो बॉल आपको हमेशा असल करता हूँ। में चाय पिलाने और पराठा करने का शौक इतना हो गया है कि आप कुछ न कुछ मैं सीधी बात की है। वो देखो नहीं, सब मैं- लोग मेरी बात- सब लोग मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। शायद उस जमाने में नो बॉल इस तरह से काउंट नहीं होती चलो थी। खैर नो बॉल तो बहुत हो गई ना भाई, क्रीज अफगानिस्तान हुई वाले थी, बुला रहे क्रीज हैं, हुई थी। अफगानिस्तान वाले बोल रहे हैं हमारे मैच से बात कर लो भाई, हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा मैच उनका शुरू हक होगा बनता है। कल भाई, हम तो इज्जत दें, हमारे घर आई हुई है टीम यार, इज्जत दो ना। अच्छा देखो, अफगानिस्तान और अभी बांग्लादेश। अभी जो है बांग्लादेश ना, का अब पाकिस्तान पहुंच गया है, तो 10 सितंबर को फिर है इंडिया पाकिस्तान मैच। हाँ फिर है तो वहां पे भी हमें फोकस करना होगा क्या गलतियां हैं और बिल्कुल किस तरह उसको करना है। चले वो देखिए, आज आपने बात अफगानिस्तान बहुत की सी की, टीम आसिफ के भाई। बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच है ना यार, नाराज हो जाएंगे दोनों। जी बिल्कुल सही। बांग्लादेश की टीम मुझे लगता है कि ज़्यादा मजबूत है क्योंकि वनडे खेलने का उनके पास तजुर्बा है, शकीबुल हसन जैसा प्लेयर है, उसके अलावा पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर चुके हैं वनडे में वो बिल्कुल बांग्लादेश। पाकिस्तान को भी, हाँ बिल्कुल, अजहर अली बिल्कुल कप्तान थे उस वक्त हुआ था। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये कि खैर वो तो पुरानी बात हो गई, उनकी टीम में कुछ उतार चढ़ाव भी आया, कुछ उनके बोर्ड के अंदर भी मसले चलते रहते हैं उनके चलते उनके। रहे हैं। हाँ लेकिन अभी शकीबुल हसन का भी मसला हुआ था, वो भी 1 साल बाहर रहे थे, फिर बहुत सारी तमीम का मसला हुआ तमीम कितना। इकबाल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर फिर दिया, वो जो फिर उनको मुशीक वापस और रहीम का लाएंगे। हुआ मसला। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, इसमें है क्योंकि issue। मेरी बात जो लेकिन फिर भी बांग्लादेश इन तमाम चीजों अफगानिस्तान से तो नहीं हारना चाहिए। अगर अफगानिस्तान हारेंगे तो फिर ये डिजर्व ही नहीं करते सुपर 4 में। और ये बड़ी मुश्किल से तो आए हैं, मतलब इन्होंने क्वालिफिकेशन खेली, इसकी नहीं वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन इन्होंने खेली थी, तब ये आए थे, श्रीलंका भी और ये भी। तो दोनों ही टीम, श्रीलंका की टीम कुछ बेहतर लगती है, इनका कॉम्बिनेशन अच्छा है, एक मैच भी जीत चुकी है श्रीलंका इस एशिया कप में, उनके घर पे भी हो रहा है टूर्नामेंट, तो इस हवाले से हालांकि वो भी मैच एक तरह से फंस गया था, लेकिन जो पार्टनरशिप बनी थी ना चौथे विकेट की, उसने उस मैच को उनको निकाला एक था। फर्क, दो लड़कों का फर्क पड़ा, एक असरंगा से और एक उनके जो चले अभी अब दोनों एक और फास्ट बॉलर नहीं है, एक और बिस्मिल्लाह मौजूद चमीरा भी नहीं है, लाहिरो कुमारा भी नहीं, 2 फास्ट बॉलर हसन रंगा तो प्लस हमको मालूम है। हसन रंगा से तो बहुत फर्क पड़ा, मिडिल ओवर्स बहुत अच्छे वो अच्छा एक और बात भी है, नजम सेठी साहब ने आज एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि देखें मैं इसलिए कह रहा था कि यूएई में होना चाहिए, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और देखें वहाँ तो सारा मौसम ख़राब है, इन्होंने कहा कि यूएई में गर्मी बहुत होगी तो हम नहीं खेलेंगे। तो नजम सेठी साहब अचानक मंजर आम पे आए, उन्होंने कहा ये मौका है। अली भाई, आसिफ भाई, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए वहाँ का मौसम का इन दिनों बड़ा मसला होता है, ये हमेशा से रहा है। तो अगर यही वाला इवेंट अगर हम श्रीलंका भी तो गए ही हैं ना, तो यही से अगर आईबर मॉडल के तहत हम यूई में कर लेते, तो ये चीज़ जो आज हमें देखने को मिली कि पाकिस्तान इंडिया का मैच मुकम्मल नहीं हुआ, हो सकता है कि वहाँ पर हो जाता। तो ये चीज़ तो मौसम को हमें देख के चलना चाहिए था। लेकिन अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला है कि वो किस तरीके से एसीसी को राज़ी करती है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर तवज्जो ही नहीं दे रहा कुछ इस तरीके से। अभी हम एसीसी किससे बात करें, किससे बात करें, कोई समझ से बाहर है। अभी भी जो इवेंट हो रहा है, आप मुझे बताएं कि एक मैच के लिए अभी बांग्लादेश यहाँ खेल की जाएगी और अफगानिस्तान की जाएगी, फिर श्रीलंका की टीम यहाँ पर आएगी, फिर एक सुपर 4 का एक मैच, अगर वो पाकिस्तान अगर सुपर 4 में तो पाकिस्तान इंडिया खेलेगा ना, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, बिकॉज के मुझे तो नहीं, सुपर 4 में अगर इंडिया आ जाता है
नहीं A1 हम ही रहेंगे अगर हमने क्वालिफाई कर लिया वन कुछ इस तरह से है, 1 और क्योंकि 4 मैच का है ना, यहाँ पे है 1 और 4 का होगा 1 ना। और 4 का है, लेकिन अगर हमने नहीं, नहीं, वो तो जब होगा तब होगा। क्वालिफाई कर लिया तो शायद अभी 1 हो जाएंगे जो हम, कुछ नजम इस तरह सेठी से साहब- कहा गया है, क्योंकि मैच पाकिस्तान ने खेला, इंडिया यहाँ नहीं आएगा। वो होगा तब कर लेंगे। नजम सेठी साहब के इस सूरत हाल में आप कैसे देखते हैं? नजम सेठी साहब ने पहले ये बात नहीं की, उन्होंने कहा ये मौका अच्छा है, बारिश हो रही है तो ये बात भी देखिए कर वो तो अपने एक एहसास पे कायम रहे ना, उनका ये कहता है गेट मनी मिलेगी और पूरे गेट मनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आएगी, क्राउड आएगा, इंडियन पाकिस्तानी वहाँ बहुत हैं, तो वो बिल्कुल उनका अपनी जगह सही था। सिर्फ ये था एक जो जो पॉइंट बनाए थे ना बांग्लादेश ने, श्रीलंका और इंडिया ने, कि गर्मी बहुत है, खिलाड़ी एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फ़ौरन एशिया कप के फ़ौरन बाद वर्ल्ड कप है, तो वो एक पॉइंट को लेकर ये सारी चीज़ें हुई हैं। हालांकि आपको देखिए ह्यूमिडिटी वहाँ भी बहुत है, और श्रीलंका में ये अगर बारिश की वजह से इतने बड़े मैच डिस्टर्ब होंगे तो वो अच्छी चीज़ तो कहीं नहीं है ना किसी भी हवाले से। जब पहले 2 दफ़ा बारिश की वजह से मैच रुका, आज पहली इनिंग्स जो हो रही थी, तो हमने ये कहा थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी, कुछ डक पर तुझ पे हो जाएगा, लेकिन इतनी बारिश हो गई कि बिल्कुल मैच नहीं हुआ, तो उससे फ़र्क तो पड़ता है। एशिया सिर्फ कप ये कि पहले गर्मी, इससे पहला एशिया कप भी यूएई में हुआ था, ये भी याद रखिए। हाँ ये कुछ- देखिए तो यूएई ये में फिर तो वो back to back आई श्रीलंका यूएई मेजबान में था, तो श्रीलंका यूएई ने में आगे तो वहाँ पर भाई मेजबानी की। आईपीएल और पीएसएल के मैचेस भी हो चुके नहीं हैं, तो कोविड श्रीलंका के खुद और- मेजबान था और उसने मेजबानी वहाँ आकर की, ये भी तो है। ये भी हुआ, बिल्कुल वो तो हुआ। उन जमाने में वो असल हालात में वहाँ कोविड के का नहीं भी इशू था ना, कोविड कोविड उनका में तो वहाँ पर मसला उनके पास जरा अच्छे इंतजाम थे और वहाँ कुछ ऐसा हो नहीं हालात रहा था। उनके खराब थे, इस वजह से यहाँ क्योंकि पर देखिए। पीसीबी अकेला तो फैसला करने वाला था नहीं ना, इसमें तो सारे बोर्ड शामिल थे। मेरी बांग्लादेश बात हुई थी, उन्होंने बिल्कुल सेम जो आप बात कर रहे हैं यही कहा था कि हमारे बॉलर्स या प्लेयर्स को हम अपना रिस्क में नहीं डाल सकते, तो हम नहीं आएंगे, हम पाकिस्तान आ जाएंगे। बांग्लादेश अपनी बात पे कायम है। हाँ वो तो फिर श्रीलंका को तो भाई श्रीलंका जैसे हालात से गुजरा है अभी, तो श्रीलंका को तो चाहिए पैसे। देखिए एक चीज़ which is और है, बिल्कुल क्लियर समझनी चाहिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल इतना पावरफुल है बिकॉज ऑफ जय शाह, कि वो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है उसके। तो उन्होंने जब आईपीएल में सबको बुलाया था, तमाम हेड्स को, रमीज राजा जैसे आपने बताया बुलाए नहीं गए थे, तो वहाँ पे ये बात तय करा ली गई थी उनसे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आगे ना बांग्लादेश बोल सकता है ना वो, तो ये था। चलिए ठीक है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आगे ना बांग्लादेश बोल सकता है, ना कोई और वो अफगानिस्तान बोल सकता है, लेकिन पाकिस्तान बोल सकता है। पाकिस्तान बोलेगा और पाकिस्तान आगे जो मैच होने वाला है उसमें इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस बेहतर दे इंशाल्लाह, ये हमारी दुआ है। और कल मुकाबला जो होगा बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, उसके बाद हम आपके सामने आएंगे। बेल जो आप देखने का शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।